अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड टी20 स्पेशल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपनी वर्ल्ड टी20 कैंपेन का आगाज ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डैलस से करने वाली है, जहां पर उनका मुकाबला टीम यूएसए से होगा। होस्ट टीम है और ऑफ लेट ऐसा लगता है कि दे कुड डू नो रॉन्ग, दे हैव नथिंग टू लूज। आज ये कहा जाए कि प्रेशर पाकिस्तान फील करेगी तो गलत नहीं होगा, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को, टीम यूएसए को बासानी शिकस्त देनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसमें छोटी से छोटी टीम भी बड़ी से बड़ी टीम के साथ अपसेट कर सकती है। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर इमरान नजीर भी हमारे साथ मौजूद है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन साढ़े सात बजे खेला जाएगा। हम इस मैच के बारे में आगे चल के बात करेंगे कि आज फुल डे हम आपके साथ हैं, सिर्फ 4 से 5 नहीं 7 से 8 भी हम आपके साथ होंगे। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। 7:30 बजे से एटलीस्ट वार्म अप होना शुरू हो जाएगा और 8:30 बजे बॉल फेंकेगी। सो पाकिस्तान और यूएसए की टॉक को हम थोड़ा सा भी साइडलाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो भारत ने आयरलैंड के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टी20 कैंपेन का आगाज़ किया, भारतीय बॉलर्स कैसे लगे। ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासाउ काउंटी में ये मैच खेला गया था और पाकिस्तान ने भी अपना मैच यहीं खेलना है। ये डिस्कशन आजकल बड़ा चल रहा है कि ये पिच और ये कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है। बट कल इंडियन टीम कैसी नजर आई? आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 96 रन बनाए थे कल और टीम इंडिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर ये टोटल चेज डाउन कर लिया था। रोहित शर्मा वॉज वंस अगेन एक्सेप्शनल एग्रेशन में नजर आए, 37 गेंदों पर 52 रन बनाए। विराट कोहली कल जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। ऋषभ पंत ने एक ज़बरदस्त एग्रेशन का मुजाहरा किया और 26 गेंदों पर 36 रन भी बनाए। इस तरह इंडिया ने ये मैच पासानी 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो सिकंदर बख्श, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कैसे लगे इंडियन बॉलर्स आपको? अच्छी स्विंग मिल रही थी उनको इनिशियली, अब तो मूवमेंट हो रहा है लेकिन बाउंस भी बहुत नजर आ रही है इस पिच में। नहीं, कल तो पिच ऐसी थी कि अगर ये पिच पाकिस्तान या किसी भारत या किसी और मुल्क में बनी होती तो आईसीसी ने इसका रगड़ा लगा देना था और उस पर बैन लगा देना था, उस पर 10,000 मतलब किस्म की चीज़ें हो जानी थी, फाइन हो जाना था। इतनी ख़राब विकेट थी। मैं किसी भी लिहाज से इसको सही पिच नहीं कहता, ना टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से कहीं गेंद। ये भी बता दें साथ साथ कि क्यों ख़राब थी। देखिए, एक तो हवा में डबल पेस थी, फ्लाई कर रहा था गेंद, कोई 6 दफ़ा तो उनकी उंगलियों पे गेंद लगी लड़कों के, और इससे क्या मतलब? वो अनइवन बाउंस आप खेलने जा रहे हैं, आके उंगलियों पे लग रही है, तो सब लड़कों कभी बैठ रहा है, कभी बॉल उठ रहा है, अनइवन बाउंस, ज़्यादातर फ्लाई कर रहा था। ठीक है। और मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स, उन्होंने भी यही कहा कि अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया जो गेंद फ्लाई कर दी, इसलिए कि जब इंडियन चलें वो तो बेचारे थोड़े से, और उनको वो खेल भी अजीब व गरीब रहे थे। जो उनका एक ओपनर था क्या नाम था उसका, बेल बर्नी, वो जो है पहले तो वो थोड़ा एक लगी, उसको 2 लगी, उसके बाद वो नीचे ही उतर गया, विकेटें छोड़कर ऐसे किया, वो बोल्ड हो गया। तो वो ये उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, पिच ही ऐसी खतरनाक थी। ऐसी पिच होनी नहीं चाहिए। जिसने भी पिच बनाई, अगर ये ड्रॉप इन पिच थी, एडिलेड से आई थी, ग्राउंडमैन जो क्यूरेटर था वो एक्सपर्ट होगा, उसको ऐसी पिच बनाना। मुझे तो डर लग रहा है अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, इसलिए कि इंडियंस उनके बॉलर से घबराए हुए थे। सबसे फेवरेट डिस्कशन बना हुआ है भट्टी साहब ये आजकल, खासतौर पे भारतीय डगआउट में कि कंडीशन सही नहीं है, प्रैक्टिस की फैसिलिटी सही नहीं है। ये उस दिन भी हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कल उनके मैच के बाद तो मजीद ऐसा लगता है कि आग तेज़ हो गई है। देखें दानिश, कोई भी इंटरनेशनल मैच और कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आप वहाँ अरेंजमेंट्स कैसे कर रहे हैं। टीमें शिकायत कर रही हैं कि उनके होटल्स दूर हैं, फ़्लाइट्स मिस हो रही हैं। अब ये जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है जहां टूर्नामेंट का, बल्कि 2024 में शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच संडे को, उस ग्राउंड पर जो 2 मैचेस हुए, एक टीम 78 पे आउट हुई, कल 96 रन पर आयरलैंड आउट हुई। तो देखें, आईसीसी खुद इसको, उसमें लोकल एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीसी की जो चीफ क्यूरेटर हैं एंडी एटकिंसन, वो उनकी मावनत से ये एडिलेड में पिच बनी, इसको फिर शिफ्ट किया गया, फ्लोरिडा में इसको लाया गया, फ्लोरिडा में फिर इसको शिफ्ट किया गया इस निसाओ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में। लेकिन इस तरह की पिच सिक्कू भाई सही बात कर रहे हैं कि अगर किसी एशियन कंट्री में इस तरह की पिच बन जाती तो आईसीसी तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर देता। बिल्कुल अहमद, ये जो कंडीशन इस वक्त हम देख रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ अगर आप बॉलिंग करें तो बहुत लीथल बन सकते हैं। खासतौर पर सही चैनल पर बॉल करें और बॉल को खुद मूव करने दें, पिच को अपना काम करने दें। आप
ज़्यादा ओवरडू ना करें एज अ बॉलर। कल यही देखा हमने, खासतौर पे अर्शदीप सिंह जो 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। हार्दिक पांड्या बहुत एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छी जगह पर बॉल कर रहे थे। अहमद, क्या मुझे सुन सकते हैं? राइट, अहमद शायद हमारे साथ नहीं। इमरान, सेम क्वेश्चन फॉर यू। इन कंडीशंस में अहमद, खासतौर पे एज अ बॉलर डिसिप्लिन की बड़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल दानिश भाई, जिस तरह अगर मैं थोड़ी सी पहले ऐड करूँ, मेरा ख्याल है कि बड़ी साहब और सिकंदर भाई इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि आईसीसी के कुछ रूल्स होते हैं और पिच के मुताबिक है। अगर 50 ओवर का मैच है तो उसी हिसाब से पिच बनना चाहिए। और यहाँ पे अगर अमेरिका में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सीरियस या ऐसा बड़ा कोई इवेंट इससे पहले नहीं हुआ और ऐसी कोई पिचेस प्रिपेयर नजर नहीं आ रही और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं ऐसी पिचेस के हिसाब से, देखें अगर आप कल इंडियन बॉलर्स का अगर पेस चेक करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया, उन्होंने पेस नहीं निकाली, उन्होंने ला के और सिर्फ सीम के हिसाब से और गुड लेंथ पे उन्होंने जो है ना वो सारी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अच्छा सीम मिल रहा था, अच्छा बाउंस मिल रहा था। समटाइम ऐसी पिचेस में जहाँ डबल पेस है आपको फिर डेफिनेटली, जिस तरह से एक भाई ने कहा कि उनके एक बॉलर का यहाँ पे लगा, एक बॉलर का इधर लगा, वो बेचारा विकेट छोड़ी, उसने कहा इससे बेटर है कि आउट नहीं होना। तो कहने का मकसद है कि ऐसी जब तक परफेक्ट पिचेस हो तो इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप है और दुनिया की सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो आई थिंक इस पे आईसीसी को बहुत ज्यादा गौर से सोचना चाहिए। क्योंकि ये अब अगर इस ऐसी पिचेस के ऊपर आपने एक चीज नोट की है क्रिकेटर के हमेशा जो मीडियम पेसर बॉलर रहते हैं वो ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत आप फास्ट बॉलर के। आई थिंक मेरे ख्याल में इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना आईसीसी को सोचना चाहिए कि आप थोड़ा मच बेटर प्रिपेयर पिचेस बनाए, अदरवाइज जहाँ पे कोई भी टीम डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल, और अब ये डिस्कशन भी आगे चल के हम करेंगे कि क्या ये स्टाइल ऑफ लो है तो ये स्टाइल ऑफ प्ले पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन बैटिंग लाइनअप अ बिट मोर। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस नज़र नहीं आए आपको इंडिया के बैटिंग लाइनअप में? एक तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करने के लिए आए, या यशवी जायसवाल को उन्होंने अभी तक टीम में शामिल नहीं किया है, ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर आए। इंटरेस्टिंग चेंजेस यार। हमने ये कल दानिश डिस्कस किया था कि विराट कोहली ओपन करेंगे और पंत नंबर 3 पे आएंगे और वैसा ही हुआ। देखिए विराट कोहली उनके बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और अगर आप नीचे देखेंगे तो उन्होंने केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो उनको ये लगता है कि वो वक्त के जो चल रहा है उससे पीछे रह गए, तो वो नहीं देख रहे कि कौन कितना बड़ा नाम है कितना नहीं है। क्योंकि विराट कोहली की 81 की एवरेज है वर्ल्ड कप्स में, तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी हमने देखा कि ओपन कराई, ना सिर्फ उन्होंने ओपन की, जिस तरह का भी पिच था उन्होंने इंटेंट शो किया, अटैक किया, बेशक वो आउट हो गए। उसके बाद पैंट आए, पैंट ने आपने देखा आके जो इम्प्रोवाइजेशन की है। देखिए पिच दोनों की तरह एक तरह था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन इंडियन ने दिखाई है, उन्होंने दिखाया कि प्रोफेशनल टीम्स किस तरह एसोसिएट कंट्रीज के अगेंस्ट खेलती हैं। उन्होंने दिखाया है कि कितना जरूरी है इनको अच्छी एग्जीक्यूट करके, कंडीशंस को रीड करके वन साइड मैच जीतना, ताकि लेटर ऑन जब ये वर्ल्ड कप में जाएं आगे तो रन रेट पे बात आए तो ये चीजें अहेड रहे। बहुत सारी बातें होती है कि 11 साल से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। जी बिल्कुल नहीं जीत पाया, लेकिन अगर आप 11 साल में या पिछले जो 4-6 साल है उनमें इंडियन क्रिकेट टीम जो क्रिकेट खेलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप्स, वो बड़ी लाजवाब खेलती है। ऐसा नहीं होता कि वो दुआओं पे जो है ना क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो मिनोज से हार रहे होते हैं। हाँ, जब नॉकआउट स्टेजेस आते हैं तो एक आधी टीम उनको पड़ जाती है, लेकिन लग थ्रू आउट द वर्ल्ड कप यही रहा होता है कि इंडियन आर हॉट फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप। इस दफा क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, वो पूरे जोरों शोर से आएंगे। उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त लग रहा है। आईपीएल में जो लड़के फॉर्म में थे वो उनको लेके आए हैं, और जिस तरह की कल पहले मैच में इंपॉर्टेंट विक्ट्री उन्होंने ली है, उन्होंने टोन सेट कर दी और दिखा दिया है बाकी की टीमों को कि एसोसिएट प्लेइंग नेशंस के साथ किस तरह जीता जाता है। भट्टी साहब, एक अपडेट भी आपसे ले लें कि पाकिस्तान ने अपना होटल भी चेंज करा है, वो चाह रहे हैं हम ग्राउंड से थोड़ा सा करीब आ जाएं। दीगर टीमें कहाँ ठहरी हुई हैं, ये थोड़ा सा हमें डिफाइन कर दें क्योंकि इशू आजकल। देखिए दानिश, जो पहला मैच हुआ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, तो दोनों टीमों ने शिकायत की कि हमारी जो एक तरफ की ड्राइव है 2.25 घंटे की ड्राइव है, और पाकिस्तान टीम भी उसी होटल में पाकिस्तान टीम को ठहराया गया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने आईसीसी से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें
करीबी होटल में शिफ्ट नहीं करते तो आप वो होटल रहने दें, हम अपने पैसों से अपनी टीम को खुद ठहराते हैं। तो अब पीसीबी ने आज बताया है कि तकरीबन जो नई होटल में जहाँ पर पाकिस्तान टीम शिफ्ट हुई है वो 5 मिनट की ड्राइव पे है ग्राउंड पे। तो ये तो देखें, इसके अलावा जो चार्टर्ड फ्लाइट्स के इशू हैं जी। ये लॉजिस्टिक्स के इशू, प्लस हम पिच की बात करें, आउटफील्ड आप देखें इतनी हैवी आउटफील्ड है कि गेंद ट्रेवल नहीं कर रही बाउंड्री लाइन तक। तो इतना बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है और रिकॉर्ड को 3 अरब से ज़्यादा की प्राइज मनी है और उसके बाद अरेंजमेंट्स इस तरह के। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर ये है कि पीसीबी ने बहरहाल उनका होटल करीब करवा दिया है और आईसीसी ने पाकिस्तान की शिकायत को मान लिया। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ उस पे, देखें पीसीबी को चाहिए था कि पहले ये वर्ल्ड कप था, एक नई जगह पे हो रहा था, वेस्ट इंडीज़ में तो नहीं हो रहा था ना, वेस्ट इंडीज़ में तो सब खेलते हैं, सबको पता है। आपको एक बंदे को जो इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे जाकिर खान देखा करते थे, अब कौन देख रहा है भट्टी साहब? उस्मान वाला साहब को भेज देते कि जाके अरेंजमेंट्स देखो क्या है क्या नहीं है, ताकि एक रिपोर्ट तो हो जाती। ये काम पहले करने थे, रैकी कर लेते हाँ रैकी होनी चाहिए ना, मतलब इंडियंस ने कर ली, वो बेटर प्रिपेयर्ड हुए ना, उन्होंने सारा काम अपना किया हुआ है, मगर हमने नहीं किया। हमें ये काम करने चाहिए। हम पूरी बारात लेके जाते हैं, तो खैर वो भी नहीं है अभी भी आपके अरेंजमेंट। देखिए नई जगह है ना, अमेरिका इज अ न्यू प्लेस फॉर क्रिकेट, तो आपको वहाँ किसी को भेज के अरेंजमेंट्स को देखना देखिए सिकू भाई, देखें अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप भी कराया, हमने नहीं सुना कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में कोई इस किस्म की शिकायत आई। देखिए फुटबॉल, और मैंने जाके अमेरिकन फुटबॉल देखी हुई है ग्राउंड में, मेरा बेटा खेलता है, शौक था उसको, तो मुझे लेकर गया, मैंने कहा यार मुझे दिखाओ। तो वो जो फुटबॉल ग्राउंड और अमेरिकन फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो तकरीबन एक जैसा होता है, उसकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं सारी एक जैसी होती हैं, प्रैक्टिस फील्ड्स भी होती हैं बाहर। क्रिकेट टोटली डिफरेंट, राइट जेंटलमैन, शेप ही अलग होता है। क्रिकेट टोटली डिफरेंट। हम आज क्रिकेट पे ही आ जाते हैं। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान मैच खेला जाने वाला है। अहमद, प्रोग्राम का दानिश हमारे साथ अमेरिकन बैठे हुए आज तो जी। सिक्कू भाई अमेरिका की शर्ट पहन के सुबह बैठे हुए थे मॉर्निंग शो में। यहीं से स्टार्ट करें आप। हम लोग तो पाकिस्तानी है तीनों। नहीं, मैंने तो अपने बेटों ने बोला यार आपकी टीम तो वैसे ही जीत जाएगी, हमें सपोर्ट ही कर दो। मैंने कहा चलो लेट्स होप ऐसा ही हो और पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करे। अहमद, प्रोग्राम का आगाज़ मैंने ये कहकर किया था कि इट सीम्स लाइक यूएसए कैन डू नो रॉन्ग एट द मोमेंट। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी, उनके लिए बड़ी बात थी, चाहे जो भी कंडीशन थी, चाहे जो भी अवामिल थे। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस मैच अच्छा खेला। टीम यूएसए अच्छी नज़र आ रही है और शॉर्टर फॉर्मेट में आपको हर टीम को तगड़ा होकर सामना करना पड़ेगा उसका। जी दानिश ठीक कह रहे हैं, कोई भी टीम आसान नहीं होती है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी एक बात है, प्रेज है। लेकिन ऑन पेपर्स अगर आप देखें तो यूएसए के साथ पाकिस्तान टीम का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हाँ, जो कि क्रिकेट हम खेल के गए हैं, जो तैयारियां हमने की हैं, पिछला 1-1.5 महीना जो हमने ये सारी चीजें की हैं, जिस तरह टीम हमें अनाउंस नहीं थी, अनश्योरिटी है, अभी तक वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा है, हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान के कौन से 11 जो है वो रेडी और वो अंदर उतरेंगे। ये चीजें को देखते हुए आप कह सकते हैं कि अगर आपकी एग्जीक्यूशन और सही प्लेइंग 11 ना उतरी तो शायद कहीं ना कहीं आप दूसरी टीम को चांस देते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि यूएसए का कोई भी चांस है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर सही प्लेइंग 11 वो उतारते हैं अंदर और टीमें अपनी टीम अपनी पोटेंशियल पे खेलती है तो यूएसए के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बल्कि हमें ये कोशिश करनी है कि अच्छी क्रिकेट खेल के ऐसी सिचुएशन में आए कि इस टीम के खिलाफ बड़े रन रेट से जीते, ताकि आगे जाके हमें दुआएं ना करनी पड़े जो आखिरी वर्ल्ड कप्स में हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल, कल भी जो इंडिया ने कामयाबी हासिल की है आयरलैंड के अगेंस्ट, इतना कन्विंसिंग कामयाबी थी वो कि 3+ उनका नेट रन रेट हो गया है। इमरान, कंडीशंस की अगर हम बात करें, ठीक है बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए आइडियल कंडीशंस हैं। शाहीन थ्राइव करते हैं स्विंगिंग कंडीशन में, हारिस रऊफ पेस पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर अनइवन बाउंस हो उस पेस पर तो और भी ज़्यादा लीथल डेंजरस हो जाएंगे। बल्कि आमिर भी थ्राइव करते हैं इन कंडीशंस में। जी बिल्कुल दानिश, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी ये बात की थी कि एज ए क्रिकेटर आपको कोई भी कंडीशन मिलती है तो उसमें आप पिच या ग्राउंड को या बाकी चीज़ों को ब्लेम एज ए क्रिकेटर नहीं देना चाहिए। और ये चीज़ कल इंडिया की टीम ने शो करवाई है, जिस तरह उनकी बॉलिंग अटैक उन्होंने किया और जो उन्होंने ला के लाइन और लेंथ पे जिस तरह सीम बॉलिंग की और उन्होंने पेस नहीं निकाली, उन्होंने जस्ट ऑन टारगेट किया कि यहाँ पे सीम हो रहा है बॉल और यहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल फेंकना, और यहीं पे उन्होंने इन स्विंग आउट स्विंग किया। और आज भी अगर पाकिस्तान की बात करूं तो ट्रू प्रोफेशनल एज ए बॉलर आप पे नाम पड़े हैं, आपकी पेस अच्छी है, लेकिन गुड लेंथ पे लाइन और लेंथ पे आप पेस को यहाँ पे ऐसी पिचेस पे नहीं, आपको सिर्फ सीम पे ला के बॉल फेंके और यहीं से आउट स्विंग इन स्विंग जो है ना वो दूसरी टीम को डिस्टर्ब करे। तो आई थिंक अगर बैटिंग आती है तो मेरा ख्याल है एज ए प्रोफेशनल देखें
जब एक पिच खराब है उस पे आपसे बड़ी हिट नहीं लग रही तो आप बैक टू वो कहते हैं ना अपनी क्रिकेटिंग शॉटों पे आ जाए, जिस तरह कल इंडिया की टीम ने खेला है। यहाँ पे बड़ी हिट के लिए अगर अर्ली ऑन आप चार्ज करेंगे तो आपकी टीम डिस्टर्ब होगी। जिस तरह हमारे 1 से 2 अगर अल्लाह ना करे लेकिन 1 तो 2 अगर आउट होते हैं तो हमारी टीम ऑलरेडी प्रेशर में आ जाती है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पे मारे और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखे 140 150 बहुत बड़ा टारगेट है। ये ऐसी पिचेस के ऊपर ये टारगेट आप समझे 200 को टच कर रहा है। फिर आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, जिस तरह मैंने कहा है हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा मैच नहीं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट को ट्रू प्रोफेशनल बन के ऐसी पिचेस के हिसाब से आप जब खेलेंगे तो आपके विनिंग आपको कोई भी नहीं रोक सकता। शायद दानिश एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए इधर 4 पिचेस हैं और अभी तक 2 यूज हुए हैं, 2 यूज ही नहीं हुए। तो हमने ऐसा भी नहीं करना कि प्रीमेच्योरली आप माइंड बना के चले जाए कि ये पिच है और ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपके मैच के दिन जो पिच होगा आपने उसको असेस करना है, असेस करके क्रिकेट खेलनी है। हो सकता है वो पिच बेहतर हो सकता है वो 180 वाला पिच हो, 200 वाला पिच हो, तो आपने उसको असेस करना है और कंडीशन के हिसाब से खेलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्टर। अच्छा अहमद, मैं एक चीज पूछता हूँ, आप ओपनर हो दोनों, आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे आपको पिच का नहीं पता, तो कितने बॉलों के बाद आपको पिच का आइडिया हो जाता है? असेसमेंट कितनी जल्दी हो जाती है? कितनी जल्दी हो जाता है? 2 सर ज्यादा से ज्यादा बहुत भी लग गया 1 ओवर लग जाता है, 1 से 1.5 ओवर। अहमद मेरा भी सवाल है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। एज ए ओपनर अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पिचेस के ऊपर जिस तरह मैंने कहा 1 ओवर 4-5 बॉलों पे आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्ट होगा वो आपकी रनिंग बेटी में कवर होगी। आप जहाँ पे सिंगल नहीं आपने छोड़ना, बैट को टच किया और भागना है। ऑलराइट जेंटलमैन, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आई अंडरस्टैंड वी हैव अ लॉट टू से, हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जल्दी से अहमद एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगी, कंडीशंस को असेस करके ये डिटरमिन करना कि इस पर्टिकुलर मैच में खासतौर पे पहले खेलते हुए क्या टोटल सेफ टोटल होगा। ये शायद एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इस मैच में, क्योंकि अगर आप जज्बाती हो जाते हैं और यू आर गोइंग फॉर 200 और पिच 100 वाला नहीं है तो फिर आप अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। Right, welcome back once again to Sports Flow. It's Pakistan versus USA. पाकिस्तानी डगआउट से पिछले दिनों ये खबर आई कि इमाद वसीम पहले मैच में यूएसए के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इन दैट केस पाकिस्तान टीम में क्या एक तब्दीली होगी, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इवन तो आप डैलस में खेल रहे हैं, क्या आप एक्स्ट्रा सीमर खिला सकते हैं? इसी पर हम बात करते हैं। बाकी जो 9-10 प्लेयर हैं वो तो हम देखते आ रहे हैं, साफ जाहिर है कि टीम क्या सोच रही है, बट भट्टी साहब आपके ज़रा क्या कह रहे हैं, कौन अंदर आएगा? दानिश, जो मुझे पता चल रहा है वो यही है कि अनचेंज स्क्वाड होगा। जो ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ टीम खेली थी, हालांकि पिछले 10-12 दिन में बहुत ज़्यादा आज़म खान पर भी डिबेट चली कि पता नहीं आज़म को ना खिलाया जाए, लेकिन अब ये पता नहीं आज़म विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सुना है कि 11 में आज़म होगा और वही 4 फास्ट बॉलर शादाब खान। अच्छा, एक अपडेट जो है वो इमाद वसीम से रिलेटेड कि इमाद वसीम फिट हो गया, नेट पे बॉलिंग कर रहा है। कल रात को जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आज उसको एहतियातन नहीं खिला रहे कि इंडिया के मैच में मैदान में उतारना चाहते हैं। लेकिन दानिश, ब्रेक से पहले जब हम जा रहे थे तो मैं अहमद और इमरान से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो बात हो रही है कि पिच की असेसमेंट की, इस टीम में क्या कोई, इन दोनों ने तो तकरीबन सब लोगों के साथ क्रिकेट खेली भी है, उनके साथ रहे भी हैं, कोई ऐसा बंदा है जो इस न्यूयॉर्क की पिच को असेस कर सके? भाई ये तो सालों पुराना अलमिया है हमारा अहमद और इमरान के पिच असेस करना बड़ा प्रॉब्लम लगता है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर जब हम पहले खेल के पीछे भी अगर कोई जी पीछे अरसा भी कुछ जाए तो पिच रीड करना मेरा ख्याल में मेरी नजर में जितनी मैं क्रिकेट खेलो वसीम भाई, अगर मैं वसीम भाई की बात करूं, वसीम अकरम की, तो उनसे अच्छा अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई इतना को अच्छा पिच रीड किया हो। 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इमरान नजीर साहब, इमरान 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, उन्होंने 4 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि हम पहले बैटिंग करेंगे। नहीं वो ना बोले कि उनको सबसे ज्यादा पता है। देखिए वो पिच रीड करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 4 दिन पहले रीड कर लिया था उन्होंने। रज़ाक ने हमारे शो में बताया कि हमने 4 दिन पहले मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था जी हम पहले बैटिंग करेंगे। जब एक चीज देखे ना, जैसे प्री प्लान, मैं आप अक्सर कमेंट्री में कहते हैं ये प्री प्लान, अगर ये बंदा प्री प्लान अगर शॉट ना मारे तो ये और रन्स कर सकता था, ये कहते थे आप।
अगर अगर प्लान आपने पहले ही सेट कर लिया कि आपने करनी ही बॉलिंग है या बैटिंग करनी है, तो फिर उसमें देखिए हम यहाँ बैठ के क्या कह सकते हैं, या यहाँ पे सर एक जैसी गल। लेकिन अभी जो अमला है, इतना अपने एक्सपीरियंस बंदे रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे साथ है। कोई तो में ऐसा बंदा होगा जो अच्छी पिच रीड कर सके, और इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको कम से कम ये चीज तो आनी चाहिए कि अच्छा पिच रीड कौन कर सकता है। ठीक है, हम एटलीस्ट ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो बेसिक्स हैं ये तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती हुई नजर आएगी। बट सवाल अहमद ये था कि हम शामिल कर रहे हैं, क्या हम एक एक्स्ट्रा सीमर खिला सकते हैं हारिस, शाहीन और आमिर के साथ? क्या नसीम भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए बस मैं ये बोलना चाहूंगा पिच के बारे में, जो भी पिच रीड करे, रिसेंट पास में हमने देखा है कि ऑनेस्टी के साथ जब ओपनर्स अंदर जाते हैं ना, वो बाहर उनका पैगाम भेजना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है पिच में ऐसे डीमंस होते नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर से टाइम लेना होता है, हम कहते हैं पिच में बहुत कुछ हो रहा है, 160 वाला पिच है और अगली टीम जो है ना 13 ओवरों में करके चली जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, पता लग जाएगा। दूसरा, अगर तो पिच इस तरह का ही है और यूएसए के साथ मैच है और इमाद आपके इंजर्ड है, तो सीधा सीधा आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और अब्बास अफरीदी जो कि थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलर भी हैं, आप उनको इंडल्ज करते हैं। इब्रार का खेलना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा गलती कर दी है कि आपने अभी तक उनको मैच खिलाया नहीं है। अभी तक आपको उनको 4, 6, 8 मैच खिलाने चाहिए थे, ऑलरेडी आप पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, यूएसए के अगेंस्ट नहीं खिलाते हैं और उनको थोड़ा सा बैक नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड कप में आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली 13 से 14 मैचेस थे। ये दानिश एक चीज अहमद की एक बात पे मैं जरूर एग्री करूंगा, क्योंकि अबरार के अगर तो एक्शन की बात करें तो उन्होंने पीछे भी टेस्ट मैच में भी, वनडे भी उन्होंने जो बॉलिंग की है, और जो उनका लो बॉस भी रहता है बॉल ऐसी पिचेस में, वो टू डेंजरस। और ये मैं इस बात पे मैं एग्री करूंगा कि अबरार को डेफिनेटली जरूर शामिल करें। और जहां तक हम 4 फास्ट बॉलर की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ फास्ट बॉलर ही हैं। अब बाकी टीमों के अगर 4 फास्ट बॉलर देखें तो वो ऑलराउंडर भी हैं साथ। जी हमारे पास ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम यही है कि हम बॉलर तो सिर्फ बॉलर ही है, उनमें साथ ऑलराउंडर नहीं है। अदरवाइज यही बॉलर जैसे हार्दिक पांड्या है और बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अबरार का ऐसी पिचेस पे वो ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल नो ब्रेनर है अबरार की शमूलियत तो टीम में, लेकिन टीम मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचती है। सिकंदर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए? देखिए, अबरार को तो शायद हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं, बिकॉज अगर प्लान का हिस्सा होते तो पहले ही खिला देते। अभी इस वक्त कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कप्तान को कि उसको खिलाएं, कैसे नहीं खिलाएं। शायद शादाब पर ही कहानी बैठे जाकर। नहीं बैठेगी जी, और उसको ना खिलाने की हो सकता है वजह भी यही हो कि उसको एक्सपोज ही नहीं करना चाह रहे कि वो है क्या। हम सब देख रहे हैं ना, या तो फारिग है, हम कहेंगे फारिग फ़ायदा नहीं है, या तो बहुत अच्छा होगा। तो वो अगर बहुत अच्छा होगा तो जगह गई शादाब की। तो एक ये भी पॉइंट है। सिक्कू भाई देखें क्या 2 मैचों में किसी का कैसे पता, जब शादाब खान को आप 1.5-2 साल से कैरी कर सकते हैं, 5 साल, तो इब्रार को क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सकता? जी यार 2 मैचेस पे आप उनका पता नहीं लगा सकते। मसला ये है कि आप अपना ज़हन नहीं बना रहे हैं। आप यहाँ से पहले सोच तो लें कि आपने इब्रार को भी खिलाना है, वो भी आपकी टीम का हिस्सा और है। जब आप ये सोच लेंगे तो जरूर खिलाएंगे। पता लगाने की जरूरत नहीं है, सबने देखा हुआ है अबरार को, सबको पता है कि अबरार के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। ऐसी कौन सी वजह है कि जो बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट को रोके हुए हैं उनको ग्राउंड के अंदर 11 में डालने की? ये तो अंदर की खबर भट्टी साहब ही देंगे। अहमद, हमने ऑन ए लाइटर मूड, हमने जो पिछले दिनों पीसीबी की एक वीडियो देखी, उसमें तो ये पता चला कि अबरार चाय बहुत अच्छी बनाता है। पीसीबी ने रिलीज की है। जी, करोड़ों की आबादी से 15 लड़के सेलेक्ट होते हैं। दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड दे शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और कोई लड़का 15 में है तो सिकंदर फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसने पहले मैच खेला है या नहीं खेला है। वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है और आपको ऐसे प्लेयर्स पर रिलाय करना, को टीम में डालें और एक्सपेक्ट करें कि वो आपको डिलीवर करके देंगे। यार मैं तो कब से स्पेशली दानिश उस टाइम पे जब ऑलरेडी आप पे उंगलियां उठ रही हो कि फ्रेंडशिप है, टोले है, ग्रुप्स है, पे आपको उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर है। उसने अभी तक किसी ने उसको देखा नहीं है, खेला नहीं है, परफॉर्मेंसेस करके वो टीम में आए हैं। आपने अगर मुल्क को चाहते हैं कि ऊपर खड़ा हो, इस वर्ल्ड कप में ऊपर जाए, तो आपको इब्रार को हर हालत में खिलाना है। ठीक है सिकंदर, मैं तो कब से कह रहा हूँ, जब न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान में हो रहा था जब से मैं कह रहा हूँ ये भाई उसको खिलाओ। उसने 2 मैच खेले हैं, 8 ओवर कराए, 5 की उसकी इकोनॉमी है, मगर उसको खिलाते ही नहीं है। मैंने अब तो वजह बता दी आपको। मेरे हिसाब से
एक 4 फास्ट बॉलर ही खेलेंगे। फिर जब फास्ट बॉलर की बात आ जाती है तो वो लड़का जो डोमेस्टिक खेलता है, मैं कल पूरे डोमेस्टिक सीज़न का रिकॉर्ड निकाल के देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी। साइम अयूब ने खेला है, इब्रार ने एक मैच खेला है और किसी ने मैच खेला ही नहीं है। हमारा कोई प्लेयर डोमेस्टिक आज़म ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेला। ये आलम है हमारा। और एक और आलम बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिक्कू भाई, सॉरी टू कट यू ऑफ। अभी कल ही मैं सुन रहा था, किसी ने बोला है कि हमारे प्लेयर ना फिजियो से रेस्ट लिखवा लेते हैं, जो कि इंजर्ड होते भी नहीं है, और रेस्ट लिखवा लेते हैं डोमेस्टिक ना खेलने के लिए जी। और फिजियो भी उनको रेस्ट लिख लेता है। यही नहीं है अहमद, जो बातें आती रहती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, बट अगेन हमारी कोशिश होती है कि टीम करते हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें, हम भी थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें और फैक्ट्स पे, फिगर्स पे लॉजिकल डिस्कशन करें जो टीम के लिए बेहतरी का सबब बन सके। सर टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया, बल्कि मैं ओवर ले गया हूँ। आपको मैं 7:30 बजे 7 बजे जरूर ऑन बोर्ड ले लूंगा। 7 से 8 हम एक बार फिर आपके साथ होंगे। पाकिस्तान 8:30 बजे एक्शन में होगा। लॉट इज गोइंग टू हैपन। स्टे विद जियो न्यूज़। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।